मरी में शदीद बर्फबारी, सयाहों का दाखिला बंद, मकामी लोग और हजारों सयाह फंस गए। रात से वक्फे से बर्फबारी जारी, राबता सड़कें ढक गईं। मरी एक्सप्रेस वे पर भी बर्फ ही बर्फ, ट्रैफिक मुतासिर। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर और सांगला गली में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बाबूसर टॉप और दीगर पहाड़ी सिलसिलों पर 5 फीट तक बर्फबारी। काखान, शुगरान, सिरिपाई, भोंजा वैली और नारान में 4 फीट तक बर्फबारी। बालाकोट, बटग्राम, आलाई में भी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। गजर के इलाके यासीन में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। वादी तीराह में बर्फबारी से रास्ते बंद। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा कल्लात ज़ियारत में सड़कों और पाइपों में पानी जम गया। कोयटा कल्लात मस्तूंग ज़ियारत नोशकी में भी बर्फ ही बर्फ। बोलान, कान में तरजई, तोबा काकड़, खानोजई में पहाड़ सफ़ेद हो गए। ज़्यादत रोड ब्लॉक होने से सयाह फंस गए। उधर मुजफ्फराबाद, नीलम, ड्रेस, शोनथर, सरगुन वैली में भी बर्फबारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मां है। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं हैं। हम पाकिस्तान की आज़ादी के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। जिस अमन को फलस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। पीटीआई हमेशा इंतजार की सियासत करती है, धरने फसाद के सिवा इनकी सियासत में कुछ नहीं। कौम अब इंतजार और फसाद की सियासत से तंग आ चुकी। पीटीआई शौक पूरा कर ले, अवाम मनफी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस वक्त सियासी नहीं, इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का खिताब। कहा, इस्लामी मुमालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं, क्या हम ताल्लुकात खत्म कर लें? अमन बोर्ड में शामिल ना होते तो शोर होता। सिफारती तन्हाई का शिकार हो गए। शिरकत की है तो इस पर भी सियासत हो रही है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस के निकात क्या हैं हम नहीं जानते। इत्तफाक़ राय के बगैर बोर्ड का हिस्सा बन गए। हमें इसके खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, दुनिया एक हसास दौर से गुजर रही है। गजा के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। नेतन्याहू आए दिन हमले और कब्जे कर रहा है। आलमी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म को दहशतगर्द करार दिया। जो काम नेतन्याहू न कर सका वो काम पीस बोर्ड के नाम पर हो रहा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानह गुल प्लाजा पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने पेश की। जाम हक होने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, सानह गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था, आग किस तरह लगी हकाइक सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची और उसके शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। मामले को सियासत या लिसानियत का मसला न बनाया जाए। आपके वज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। हमने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आप उस वक्त कहाँ थे? सानेहा गुल प्लाजा में मजीद 4 अफराद की बाकियात के शवाहिद मिल गए। जहां बहाक अफराद की तादाद बढ़कर 71 हो गई। 77 ताहल लापता। बाकियात गुज़िश्ता रोज सिविल अस्पताल DNA के लिए भेजी गई थी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। DC साउथ जावेद नबी खुर्सू कहते हैं कि सच ऑपरेशन हतमी मराहिल में है, आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब जहां बहाक अफराद के अहले खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का प्रोसेस शुरू। ज़राई इंतजामिया ने 8 अफराद के कवायद मुकम्मल कर लिए। डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी ने केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए।
मुनाफे की लालच देकर एजेंट कौमी क्रिकेटर्स को चूना लगाकर रफू चक्कर। पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड। जराये के मुताबिक क्रिकेटर्स ने एजेंट को करोड़ों रुपए दिए ताकि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। कारोबारी शख्स क्रिकेटर से पैसे लेकर मंजर से गायब हो गया। क्रिकेटर्स ने मसला हल करवाने के लिए पीसीबी से भी राब्ता नहीं किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में धुआंधार कानून, कई बिल मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। पार्लियामेंट ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल की मंजूरी दे दी। कौमी कमीशन इंसानी हुकूक तरमीमी बिल भी कसरत राय से और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 ईवान में पेश। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और आलिया कामरान की तरामीम मुस्तरद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पीटीआई में इख्तलाफात वाज़े। अरकान कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद पार्लियामेंट हाउस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धमकियां। इकबाल आफरीदी ने खुर्रम शहजाद को टाउट कह दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर बीच बचाव कराने आए तो उन्हें भी सुना दी। कहा, आप पार्टी नहीं चला रहे, सब आपकी गलती है, आपने गुंडे पाल रखे हैं हमें बदनाम करने के लिए। पीटीआई वाले टेररिस्ट या टेररिज्म को ख़त्म करने के बजाय दे आर फैसिलिटेटर, और इसलिए मैं कहता हूँ कि फैसिलिटेटर है कि ये लोग बदतमीजी थे, ये लाने वाले भी ये। इसका क्या हल है? या तो इन लोगों को आप तरीके से जरगा करके निकाल ले यहाँ से, या खुद लश्कर बनाए, या फिर इलाका खाली कर। केपी में हालात खराब होते जा रहे हैं। पीटीआई सूबे में अमन कायम नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे। केपी असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है केपी में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। इल्ज़ाम लगाया पीटीआई वाले ही दहशतगर्दों को लाकर बसाने वाले हैं। ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। पीटीआई वाले दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा केपी में अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। फाटा के मामले पर भी पीटीआई मनफी सियासत कर रही है। केपी हुकूमत सूबे के वसाइल विफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI के चैम्बर पार्लियामेंट हाउस में ये मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की ने गजा में फौज तैनात करने पर आमादगी जाहिर कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का कहना है गजा अमन मंसूबे में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। तुर्की गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। इंसानी इमदाद में नुमाया ताउन फराहम कर रहा है। अमरीका ने ईरान की जानिब बड़ी फौज रवाना कर दी। फौज में जंगी बहरी जहाज और लड़ाका तैयारे शामिल। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। ईरान को कहा था कि अगर फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। तेहरान पर गहरी नजर है, न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। अप्रैल में चीन जाऊंगा, साल के आखिर पर चीनी सदर अमरीका आएंगे। किसी भी मुमकिना हमले का फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह का दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन गलत फहमी में न रहे, हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। हमारी ताकत का गलत अंदाजा लगाने का नतीजा अमेरिका और इसराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का दायरा का ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तोसी के लिए बिला सूद और आसान एक साथ पर कर्ज इजरा की मंजूरी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। जिनके पास ज़मीन नहीं उनको ज़मीन और घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज मिलेगा। अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे के 1,534 प्लॉट्स की अलाटमेंट की मंजूरी। मरियम नवाज का सूबे
अपनी छत अपना घर के तहत दूसरी किस्त भी जल्द अदा करने की हिदायत। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.53 अरब रुपए की मंजूरी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास 24 टाउन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी गई। मुराद अली शाह ने कहा, अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैच वर्क 9 की मुकम्मल तामीर 9 होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने महकमा खुराक ख़त्म कर दिया। कम्यूनिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के क़याम की मंजूरी। अशाए ज़रूरिया, प्राइस कंट्रोल और सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया महकमा कायम। कम्यूनिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को कीमतों के तयन और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ इख्तियारात। नए महकमे के क़याम से सरकारी अखराजात में करोड़ों रुपए की बचत की तवक्को है। नए महकमे में 974 आसामियाँ रखी जाएंगी। ईमान बाजारी और हादी चट्ठा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को सरीना चौक के करीब से हिरासत में लिया। ईमान बाजारी हादी हाई कोर्ट बार ओहदेदारान और वकला के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के काम में पेशरफ्त का जायजा। हुकाम की शर्जील मेमन को कराची में मजीद नई EV बसेस और EV टैक्सी शुरू करने पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन की पिंक स्कूटीज़ का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने की हिदायत।